केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की रहस्यमय कहानी। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच जहां हर सांस एक तपस्या बन जाती है, जहां हर इंसान का अहंकार अपने आप झुक जाता है, वहां आज भी एक ऐसा रहस्य जीवित है जिसे विज्ञान आज तक पूरी तरह नहीं समझ पाया है। कहा जाता है यहाँ वही स्थान है जहाँ भगवान स्वयं शिव ने अपना अस्तित्व को पृथ्वी में समा दिया था और आज भी उस दिव्य ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक ऊर्जा का अनुभव है, एक नई शक्ति है, एक रहस्य। यह है अपना केदारनाथ महादेव। चलिए मैं आप सबको केदारनाथ का परिचय करवाती हूँ। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता कठिन यात्रा है। ये लगभग 3583 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ यह मंदिर है। चारों ओर बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। पुराने समय में जब सड़कें न थी, न कोई सुविधा, तब ऋषि मुनि यहाँ तक पहुंचते थे। क्यों? क्या सिर्फ दर्शन के लिए या किसी गहरे आध्यात्मिक रहस्य को पाने के लिए? पुराणों में कहा गया है केदारनाथ क्षेत्र में किया गया तप हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। केदारनाथ का एक और भी गूढ़ रहस्य है। केदारनाथ का शिवलिंग अन्य शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। यह न गोल है न चौरस है, बल्कि त्रिकोणीय और उभरा हुआ है। कहा जाता है यह शिव के कुंभड़ का प्रतीक है। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार भीम ने जब शिव को पकड़ने की कोशिश की तब इस भाग को चोट लगी, इसलिए आज भी यहाँ भक्त घी चढ़ाती है। यह सिर्फ पूजा नहीं बल्कि एक प्रतीक है पश्चाताप और समर्पण का। महाभारत के युद्ध के बाद एक नई पीड़ा शुरू हुई। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि में खून से लाल हो चुकी थी। पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनके हृदय में शांति नहीं थी। युधिष्ठिर रातों को सो नहीं पाते थे। उन्हें हर रात अपने गुरुओं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और अपने ही भाइयों के चेहरे दिखाई देते। अर्जुन ने एक दिन श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, हमने धर्म के लिए युद्ध किया था, लेकिन क्या अपने ही लोगों का वध करना पाप नहीं है? तब श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हर कर्म का फल होता है अर्जुन, और इस पाप से भी मुक्ति का एक ही मार्ग है, भगवान शिव की शरण। फिर पांचों पांडव भगवान शिव की शरण को ढूंढने के लिए निकल गए और उसी का एक रहस्यमय रूप बाहर आया। पांडव ने शिव की खोज की, काशी में हिमालय तक भटकते रहे, लेकिन शिव उससे प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि युद्ध में छल भी हुआ था। इसलिए उन्होंने स्वयं को छिपा लिया। उन्होंने नंदी यानी बेल का रूप धारण किया और वो अन्य बेलों के बीच में मिल गए। भीम जो सबसे शक्तिशाली थे, उन्होंने कुछ अलग महसूस किया। उन्होंने अपनी विशाल देह फैलाकर सभी बेलों को रोक लिया। तभी एक बेल अचानक जमीन में समाने लगा। भीम ने उसे पकड़ लिया, लेकिन शिव पूरी तरह नहीं रुके और उसी क्षण एक दिव्य घटना घटी। वो है पंच केदार की दिव्य उत्पत्ति। जब शिव भूमि में समाये तो उनका शरीर 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुआ। केदारनाथ में कुंभड़ यानी पीठ का, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में उसका मुख, माहेश्वरम में नाभि और कल्पेश्वरम में जटाएं। पुराणों के अनुसार पांडवों ने इस 5 स्थानों पर दिव्य मंदिर बनाए और तपस्या की, तभी उन्हें पाप से मुक्ति मिली। इसी तरह से पांचों पांडवों को मुक्ति मिली और आज ये 5 धाम कहा जाता है। पांडवों के द्वारा बनाया गया हुआ ये केदारनाथ का सभी मंदिर को सभी लोग आते रहे, जाते रहे, उसका दर्शन किया। ये मिनी 4 धाम कहलाता है। फिर कुछ सालों बाद 2013 की आपदा का चमत्कार का संयोग हुआ। साल 2013 में केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई। पूरा क्षेत्र तबाह हो गया। हजारों लोग बह गए, लेकिन मंदिर वैसा का वैसा खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर खड़ी रुक गई, जिसे पूरा वेग को मोड़ दिया और आज उसे भीमशिला कहा जाता है। कुछ लोग इसे प्रकृति का चमत्कार मानते हैं, तो कुछ लोग शिव की रक्षा मानते हैं। आप लोग इसे चमत्कार मानते हैं या रक्षा मानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आदि शंकराचार्य जी वे बहुत ही आध्यात्मिक थे। आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने मात्र 32 वर्ष की आयु में पूरे भारत को आध्यात्मिक सूत्र से बांध दिया, उन्होंने केदारनाथ का पुनर्निर्माण कराया और यही समाधि ली। उनकी कम उम्र में इतना गहरा ज्ञान, क्या यह सिर्फ बुद्धि है या कोई दिव्य शक्ति है? आज भी होने वाले रहस्य केदारनाथ में कई यात्रियों ने अपना अनुभव साझा किया है। रात के समय में मंदिर के परिसर में घंटियों की ध्वनि सुनाई देना, बिना किसी के छुए दीपक जलना, कुछ लोगों का ध्यान शिव में दर्शन होता है। विज्ञान इन बातों को संयोग कहता है, लेकिन ये आस्था और इसे अनुभव कहते हैं।
केदारनाथ मंदिर से हमें जीवन में एक गहरी सीख मिलती है। केदारनाथ सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये एक संदेश है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, अंत निश्चित है। सच्चा पश्चाताप ईश्वर तक पहुंचता है। कठिन रास्ते ही सच्ची मंजिल तक रह जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि भक्तों में शक्ति है तो कमेंट में हर हर महादेव लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।